नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। दरभंगा जिले के गोराबोराम प्रखंड के नाड़ी पंचायत के धनपुरा मोहल्ले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 1 साल पहले मनरेगा योजना के तहत 25 लाख रुपए की लागत से बनी नाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के कारण नाले के किनारे बसे 2 दर्जन घरों में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि घर नाली में समा गया, जिसके चलते 2 दर्जन परिवारों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य अबुल खैर ने बताया कि नाली के निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। अगर नाली के निर्माण में अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का यूज किया जाता तो फिर ये घटना नहीं होती। यहाँ के ठेकेदार सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना है, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन का मार जो है गरीब झेल रही है, क्योंकि लगातार गत वर्ष से जो है इस वर्ष तक लगातार जो है लॉकडाउन का जो है मार कहीं ना कहीं गरीब झेल रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरह से एक तूफान जो चक्रवाती तूफान है, उसका कहर भी कहीं ना कहीं, इसका असरात भी जो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में देखने को मिला, और देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इसका असर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं, ये दरभंगा जिला का गोराबोराम, ये प्रखंड के अंतर्गत में जिस पंचायत में खड़ा हूं, ये नाड़ी पंचायत है। और नाड़ी पंचायत के धनपुरा गाँव में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ना तो कोरोना से कोई नुकसान हुआ है, ना ही आंधी तूफान से कोई नुकसान हुआ है। लेकिन मूसलाधार जो 3 दिनों से लगातार तो रुक रुक कर बारिश हो रही थी, उस बारिश के कारण कुछ घर जो है यहाँ पर गिर गए हैं। 1-2 नहीं, बल्कि अगर गिनती करें तो यहाँ पर कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे परिवार है जिनका मकान ढह चुका है। किसी का मकान का जो छत है वो गिर गया है, तो किसी का मकान का दीवार गिर चुका है, और कहीं न कहीं किसी का जो है बहुत जान माल का भी नुकसान है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी कि किसी भी आदमी का नुकसान हुआ हो, या इस तरह का कोई परिस्थिति नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जानकारी मिली कि जो नुकसान हुआ है इसका मुख्य कारण ये है। आप देख सकते हैं, हमारे जो सहयोगी दिखाएंगे, देखिए ये जो देख रहे हैं घर गिरा हुआ है, इस प्रकार से 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी अधिक घर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जब हमने उनसे जानकारी लिया, जब घटना स्थल पर पहुंचा, तो जानकारी ये मिला कि यहाँ से एक नाला का निर्माण हुआ। आप नाला देखिए, पहले आप नाला देखिए, ये देखिए ये नाला है, और इस नाले के अंदर नल जल योजना का पाइप भी आपको दिख रहा होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिला परिषद साहब वो भी मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर पहले अंचल अधिकारी और विकास पदाधिकारी दोनों आए हुए थे, और विकास पदाधिकारी ने भी अपने स्तर से जो जांच पड़ताल हुआ वो करके गए। जो अंचल अधिकारी थे उनका जो काम था उन्होंने अपने स्तर से करके गया। अब आखिर ये नाला ऐसा क्यों बना? क्योंकि इस गाँव में जिला परिषद भी है, इसी गांव में मुखिया भी है, और इसी पंचायत के अंदर, इसी गांव के अंदर सरपंच और समिति भी हैं, और लगभग इस गांव के जितने भी वार्ड मेंबर हैं सब सक्रिय है। हमारे बीच जिला परिषद साहब हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, जो नाला बना है वो नाला कितने का था, और कब ये नाला का निर्माण हुआ, और कैसा घटिया निर्माण हुआ जिसके कारण ये नाले के किनारे लगभग 20 से 25 घर ऐसा है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, गिर चुका है। ऐसे में जान माल का भी नुकसान हो सकता है। यहाँ पे बिजली का खंभा पिलर है, और 8 से 10 बिजली का पिलर ऐसा है जो अगर गिर गया तो 11,000 का वोल्टेज है, हाई वोल्टेज आता है। हो सकता है कि इससे कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? कि ये योजना जो है 19-20 का मनरेगा से बना था, और यहाँ का जो मुखिया का जो प्रतिनिधि कहिए या सपोर्टर कहिए, इजहार नाम है, वो मुखिया को यहाँ चलने नहीं देता है। वो अपने मर्जी से ही योजना बनाते हैं, अपने मर्जी से ही योजना भी बांटते हैं। लेकिन यहाँ जो है, ये जब नाला बनने लगा तो इस टोला के लोग भी और व्यक्तिगत मैं भी, यानी कि उनके मैसेंजर से मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि ऐसा व्यवस्था हो जाए एक ही बार में, ताकि यहाँ का जो पानी पीछे जो है करीब 300 एकड़ ज़मीन में लगा रहता है, उसी के लिए ये यानी कि फंड यानी कि दिया गया था मनरेगा से। लेकिन उनके गलती के कारण ये यानी कि नाला गलत बन गया, तो किसान जो है वो डीडीसी के पास अपना गुहार लगाया। और 1-2 एकड़ ज़मीन नहीं है, करीब 300 एकड़ यानी कि ज़मीन है, जो यहाँ पर अगर किसान होंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। लेकिन उनके मुखिया जो है हमारे यहाँ दलित है, उनको अपने मन के मुताबिक काम करने दिया नहीं जाता है, और उनको ब्लैकमेल किए हुआ है। यही मान लीजिए, पूरे समाज से आप पूछ सकते हैं। और ये टोला जो है एक थोड़ा सा पिछड़ा है, इस गांव के पिछड़ा टोला माना जाए। लोग यहाँ भयभीत रहते हैं, डर में रहते हैं। कुछ अगर बोलते हैं तो उनका जो सहयोगी होता है इजहार बाबू का, उसके घर पे जा कर के गाली गलौज मारपीट करते हैं। उसके लेकर के बेचारे गरीब लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसका टोला धनपुरा है,
अब ये इसका नाला आप खुद देखे हैं कि जल नल का पोजीशन देख लीजिए कि वही नाला की तरफ से करा दिया। इसकी शिकायत जब हुई यानी कि डीडीसी के नज़दीक, तो टीम भी आया, टीम उसको जांचा भी, जांच करके रिपोर्ट भी वहाँ पहुँचाया गया डीडीसी साहब को। पुनः यानी दोबारा बनाने के लिए डीडीसी आदेश दे दिया। उसी क्रम में ये जीसीबी से यानी कि खोलना शुरू किया। तो ये नवंबर दिसंबर में आदेश मिला, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि अप्रैल, ये मई खत्म हो रहा, 6-7 महीना हो गया। अगर चाहते तो इसको दोबारा बना करके पानी का निकासी हो जाता, और ये जो गरीब लोगों का जो घर गिरा है वो घर गिरता नहीं, यानी कि आकिब बाबू। मैं तो सुबह में बारिश हो रही थी, तो बारिश के क्रम में मैं निकले लगमा पंचायत। तो यहाँ के कुछ हमारे युवा क्रांति रुकवाए और कहा कि यहाँ के जनता, यहाँ के जितना भी नाला निर्माण हुआ है पंचायत में और मुखिया द्वारा, जो काफ़ी घटिया सामग्री उपयोग किया गया। अच्छा, जिस समय ये नाला बन रहा था जी आप उस समय आए थे, देखे थे? हाँ, देखे थे। हम ठेकेदार द्वारा कहे भी कि थोड़ा जो है घटिया सामग्री उपयोग नहीं कीजिएगा, और नाला बढ़िया से बढ़िया पक्का होना चाहिए, घटिया सामग्री नहीं उपयोग होना चाहिए, अच्छा नाला बनाइए। अब जो वो जनता क्या को लग रहा है कोई कि जिस समस्या तरह ना से बहुत सारे घर क्षतिग्रस्त हो चुका है, बिजली का कई खंभा है जो इस नाले के किनारे बना हुआ है, और इसके कारण नाला के किनारे होने के कारण पानी का तेज बहाव अगर दोबारा होता है तो इसके कारण वो जिस बिजली खंभा गिर जिस सकता टाइम है। में सर हमने आए थे, लमसम में काम ये इसका नाला का निर्माण चालू था, उसी टाइम में जो है कि ये खंभा लोग का जितना भी सपोर्ट था ये सब जो है कि खनिया करके, और सपोर्ट ही नहीं था। जबकि हम देखे भी, हम कहा कि नाला निर्माण हो जाएगा जल्द से जल्द तो सपोर्ट आ जाएगा, तो खंभा नहीं गिरेगा। तो जितने में जो है कि आज हम बारिश के समय में अभी स्थिति देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, कि जो भी खंभा का जो हालात देख रहे हैं कि किसी टाइम भी टक जाएगा, किसी भी जनता को, किसी भी पब्लिक को समस्या खड़ा उतर जाएगा, कभी भी जान का खतरा में। दरभंगा से मोहम्मद आकिब शेख की रिपोर्ट।